नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गाशरण दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेश यात्राओं से संबंधित योगों के बारे में। पामिस्ट्री के अंदर ऐसे कौन कौन से योग होते हैं, कौन कौन से साइंस होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स बनते हैं और रेखाओं का कौन कौन सा ऐसा पैटर्न होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी यात्राएं अनवरत होती रहेंगी, हमारा विदेश से कनेक्शंस बना रहेगा, हमारी प्रवृत्ति घुमक्कड़ प्रकार की होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी प्रकार के योगों के बारे में चर्चा करेंगे। विदेश यात्राओं से संबंधित योगों के बारे में चर्चा करने से पहले हमें 3 प्रमुख चीजों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है जो हमारे फॉरेन से कनेक्शंस को शो करती हैं। पहला चंद्र पर्वत, दूसरी हमारी लाइफ लाइन, तीसरी हमारी लक लाइन। यह वाला भाग चंद्र पर्वत कहलाता है और ऐसी कोई भी रेखा जो इस तरीके से घूम के आती है और शुक्र को घेरती है, ये लाइफ लाइन कहलाती है। और कोई भी रेखा जो मिडिल फिंगर कहीं से भी प्रारंभ हो और मिडिल फिंगर की तरफ जाने को प्रयासरत हो, मध्यमिका उंगली की तरफ, वो हमारी फेट लाइन कहलाती है। इन तीनों का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पामिस्ट्री के अंदर, यदि आप फॉरेन से कनेक्शंस अपना जोड़ने जा रहे हो तो स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला योग, व्यक्ति का चंद्र पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। यह वाला भाग चंद्र पर्वत कहलाता है। उठा हुआ हो, मांसल हो और पिंकिश आभा लिए हो। एक चीज का यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है कि चंद्र पर्वत डोमिनेंट कैसे होता है। हर एक पर्वत का वो किस तरीके से उभार लिए है या वो डेवलप कितना है, इसकी एक अलग कैलकुलेशंस होती है। चंद्र पर्वत की कैलकुलेशन इस प्रकार है कि आपका हाथ यदि चंद्र पर्वत इस तरीके से बाहर की तरफ फैला हुआ हो, बाहर की तरफ निकला हुआ इस तरीके से, यानी कि वो एरिया इधर का काफी कवर कर रहा हो, कर्वी मोड़ हो, यानी मोड़ या एक प्रकार से कर्व बना रहा हो और फिर अंदर की तरफ आ रहा हो। ऐसे फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये फ्लैट नहीं होना चाहिए। फ्लैट होगा तो ऊपर से उठा हुआ होगा ही होगा, लेकिन कर्वी मोड़ हो, एक कर्व बना रहा हो और उसके बाद में ये पिंकिश आभा लिए हुए उभरा हुआ हो, ये प्रॉपर रूप से डेवलप मून माउंट कहलाता है। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। चंद्र पर्वत अच्छा है तो ये आपको चंचल प्रवृत्ति का बताता है। आपको किसी एक जगह आपका मन बहुत देर तक लगाता नहीं है, ये आपको घुमक्कड़ प्रवृत्ति का बनाता है। तो चंद्रमा का विदेश यात्राओं से कनेक्शन देखते समय मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब हमें इस पर यह देखना है, चंद्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं, चंद्र पर्वत है, यहां आड़ी इस तरह रेखा दिखे हमें किसी तरीके से। वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारी यात्राएं अधिक होंगी, पॉजिटिव होंगी। इनको यात्रा रेखाएं कहते हैं। चंद्र पर्वत हमारा अच्छा हो, उस पर आड़ी रेखा हो तो वो व्यक्ति जातक अपने जीवन काल में कई बार देश विदेशों की यात्राएं करता रहता है। दूसरा योग, चंद्र पर्वत तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी एक यात्रा रेखा, एक ही हो बेशक, यहां से चंद्र पर्वत से निकल के आए और लाइफ लाइन को टच कर जाए, जीवन रेखा को टच कर जाए, आड़ी रेखा जीवन रेखा को टच कर जाए। इसका तात्पर्य समझिए, वो जातक उस पर्टिकुलर एज के बाद में फॉरेन सेटलमेंट होने की उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है, या अपने जन्म स्थान से दूर वो ज्यादा सफल होता है और सेटलमेंट होता है। उसका कैरियर अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाकर ही ज्यादा अच्छा होता है। तीसरा योग, चंद्र पर्वत अच्छा होना चाहिए, यात्रा रेखा चंद्र पर्वत से निकले और फेट लाइन को टच करे, जीवन रेखा को ना करे, फेट लाइन को टच करे। फेट लाइन वो जो कोई भी शनि पर्वत की तरफ जा रही हो और उसको टच कर जाए, तो पर्टिकुलर एज के बाद में उस जातक के कैरियर में बदलाव आता है। वो अपने आप को फॉरेन से कनेक्टेड करता है, हर चीज में उसको कनेक्शन करने की जरूरत पड़ती है फॉरेन से, और वो देश विदेशों की बारंबार यात्राएं करता है। चौथा योग, लाइफ लाइन। ये हमारी लाइफ लाइन है, यहां से इसकी कोई एक ब्रांच, लाइफ लाइन की कोई एक ब्रांच जाके चंद्र पर्वत की तरफ जाए, यहां से कोई एक रेखा निकल के
चंद्र पर्वत की तरफ जाए। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, जितनी बार होंगी उतनी बार उसको यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशंस होता है उसका फॉरेन में बसने का या उससे कनेक्शंस का। वो अपने कैरियर से संबंधित या अपने बिजनेस से संबंधित फॉरेन से जुड़ाव रखता है। 5वां योग, लाइफ लाइन के एंड में, ये हमारा जीवन रेखा है, इसके एंड में फॉर्कनुमा आकृति बन जाती है। कई दफे ऐसे एक और आकृति बनती है फॉर्कनुमा, और यह एक फिशनुमा सिंबल बन जाता है केतु पर्वत पर। यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके फॉरेन ट्रैवलिंग का। लेकिन इसके अंदर जिस जातक के हाथ में इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा हो, केतु पर्वत पे लाइफ लाइन के एंड में जाकर फिशनुमा सिंबल बन रहा हो, वो जातक जीवन के उत्तरार्ध में, लेटर एज में विदेशों की यात्राएं करता है। ऐसी कंडीशंस में होता क्या है, उस जातक के जो संतान होती हैं वो उससे दूर रहती हैं। कैरियर वाइज हो सकता है या कोई भी कारण हो सकता है, एजुकेशन वाइज हो सकता है। तो वो जातक अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने संतान से मिलने के लिए बारंबार यात्राएं करता है। एक प्रकार से ये पेरेंट्स का अपने चिल्ड्रन से मिलने का संयोग होता है विदेशों में। ऐसे लोगों के हाथों में देखा गया है जिनके बच्चे फॉरेन में रह रहे होते हैं और उनके माता पिता टाइमली साल में 2 या 3 बार फॉरेन की ट्रैवलिंग करते हैं। उनके हाथ में जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है और लाइफ लाइन के एंड में जाकर एक फिशनुमा सिंबल बनता है। एक योग और बताता हूं। लाइफ लाइन, चंद्र पर्वत हमारा अच्छा होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। इसके साथ साथ लाइफ लाइन हमारी चंद्र पर्वत पर जानी चाहिए। कई लोग जनरल टेंडेंसी ये होती है लाइफ लाइन की, ये इस तरह जाती है और शुक्र पर्वत को घेरती हुई यहां टर्न लेती है। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथों में ये लाइफ लाइन इस तरह जाती है और ये चंद्र पर्वत की तरफ उसका झुकाव रहता है, वो इस तरफ जाती है। ऐसी कंडीशंस में भी उस जातक का विदेश से जुड़ाव रहता है, वो बारंबार यात्राएं करता है, शौकीन होता है। एक योग और, चंद्र पर्वत पर मछली का निशान हो, यहां कहीं भी एक फिशनुमा सिंबल हो। चंद्र पर्वत पर फिश सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशंस के अंदर होती है। चंद्र हमारा जलीय प्लेनेट है और फिश भी हमारी जलीय प्राणी है, मूवमेंट करती रहती है। ये जातक को यात्राओं के प्रति आकर्षित करती है, घुमक्कड़ बनाती है। एक योग और बताता हूं आपको। चंद्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं हो, इस तरीके से खड़ी रेखा हो, ऐसी कंडीशंस में भी जातक देश विदेश में कई दफे यात्राएं करता है और उसको लाभ भी मिलता है। एक योग और बताता हूं आपको। चंद्र पर्वत से हमारी फ्रेट लाइन स्टार्ट हो, यह हमारा चंद्र पर्वत है और हमारी भाग रेखा का ओरिजिन यहीं से हो और वो शनि पर्वत तक जा रही हो। वो शनि तक जा सकती है, बृहस्पति तक जा सकती है, कहीं भी वो देख रही हो, लेकिन उसका ओरिजिन निर्दोष हो और यहां से प्रारंभ हो। तो ऐसी कंडीशंस में भी उसका जुड़ाव विदेशों से होता ही होता है। एक प्रमुख योग और बताता हूं आपको। लाइफ लाइन से ऑफशूट निकले हो काफी मात्रा में, खड़ी लाइनें लाइफ लाइन से ऑफशूट निकल रहे हो भरपूर मात्रा में। लाइफ लाइन से ऑफशूट जब निकलते हैं तो ये मेरा इंडिविजुअल रिसर्च है, उस जातक की या तो जॉब लगती है या प्रमोशन होता है या बिजनेस स्टार्ट करता है या मैरिज होती है या कोई एसेट्स बनाता है। और ये तमाम चीजें यदि उसके पास में है और बार बार काफी उसके हाथ में से स्टैंडिंग लाइंस निकल रही हैं, तो वो विदेशों के प्रति भी आकर्षित होता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब लग्जरियस चीजें एक जातक को मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो ट्रैवलिंग की तरफ आकर्षित होता है। एक योग और बताता हूं आपको। चंद्र पर्वत हमारा अच्छा हो, उठा हुआ हो, पिंकिश हवा लिए हो और यहां पर ट्राइंगल का सिंबल हो, ऐसी कंडीशंस में भी जातक देश और विदेशों की यात्राएं करता है।
एक और प्रमुख योग बताता हूं आपको। हमारी फेट लाइन, हमारी भाग्य रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो और वो इस हृदय रेखा के बाद में या इससे पहले सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाए, सन माउंट की तरफ मुड़ जाए, शनि पर्वत की तरफ न जाकर ये रिंग फिंगर की तरफ मुड़ जाए, ऐसी कंडीशंस में भी वो जातक विदेश से अपने आप को कनेक्शंस करता है। वो अपने बिजनेस का प्लानिंग कुछ या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करे या कुछ अपने जॉब वाइज अपने आप को फॉरेन से वो कनेक्शंस करता ही करता है। एक योग और है जो मैंने देखा, सूर्य पर्वत पर स्क्वायर का सिंबल हो, सूर्य रेखा भी होनी चाहिए अच्छी, भाग्य रेखा भी ठीक होनी चाहिए और स्क्वायर का सिंबल हो, बड़ा स्क्वायर सिंबल हो, तो ऐसे में उस जातक का मल्टी सिटी का काम होता है, कई शहरों का उसका काम होता है, उसका बिजनेस फैला हुआ होता है, उसका कामकाज फैला हुआ होता है। जब फैला हुआ होगा तो उसको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये चीज भी एक प्रकार से यात्रा रेखाओं को दर्शाती है। एक योग और बताता हूं आपको। यदि चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार का स्टार का सिंबल बन रहा हो, यहां पर स्टार का सिंबल कहीं भी बन रहा हो, तो वो भी आपके चंद्रमा के गुणों को वृद्धि करता है। फेट लाइन अच्छी हो, सन लाइन अच्छी हो, तो जातक विदेश यात्रा करता ही करता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे योग होते हैं जो आपका फॉरेन से कनेक्शंस करते हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख योगों को आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखा है। यदि इनमें से कुछ भी लक्षण, एक दो लक्षण भी यदि आपके हाथ के अंदर हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका फॉरेन से कनेक्शंस हो, आप विदेश यात्राएं करें या यात्राओं के प्रति आपका बेहद लगाव होगा। यदि यात्रा रेखाओं से किसी भी प्रकार का स्टार का सिंबल हो, ट्रायंगल का सिंबल हो, स्क्वायर का सिंबल हो, फिश का सिंबल हो, तो ऐसी यात्रा रेखाएं या ऐसे समय पर या उन यात्राओं में आपको लाभ होगा, आपको फायदा मिलेगा, आपकी पॉजिटिविटी रहेगी। और चंद्र पर्वत पर यदि ये तमाम गुण मिल भी रहे हो, लेकिन या तिल का निशान हो या क्रॉस बना हुआ हो या दबा हुआ हो और यात्राओं के प्रति आपका रुझान रहता है, तो वहां आपको प्रॉब्लम्स की या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को विजिट करने के लिए।